वो चला रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना के मुसल्लापुर हाट में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु एकेडमी के बीच हुआ विवाद इस समय बिहार की कानून व्यवस्था और कोचिंग इंडस्ट्री की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। तोड़फोड़ से शुरू हुआ यह मामला अब कथित फायरिंग और वायरल वीडियो के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान खान सर। और ज्ञान बिंदु एकेडमी के बीच ये जो विवाद है, इसका मुख्य कारण क्या है और यह हिंसक रूप कैसे ले लिया? अब देखिए, आपको बता दें कि जो कोचिंग इलाका है पटना का, वो अब गैंग्स ऑफ वासीपुर बन गया है। और इस पूरे विवाद की जड़ में कहीं ना कहीं जो मेन है वो है व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, मतलब कमर्शियल कंपटीशन। किसके बच्चे कितना निकाल रहे हैं, अब समझिए। और क्रेडिट वॉर है कि किसका इतना क्रेडेंशियल है कि बच्चों का पेपर निकलवा दे। पटना का मुसल्लापुर हाट जो इलाका है, देश के प्रतियोगी परीक्षा जैसे बीपीएससी, दरोगा, रेलवे, एसएससी की तैयारी का सबसे बड़ा हब माना जाता है। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु एकेडमी दोनों ही इस क्षेत्र के दिग्गज संस्थान है। और पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार दोनों संस्थान के बीच लंबे समय से इस बात को लेकर होड़ मची थी कि प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले छात्र किस संस्थान से पढ़े हैं। दोनों का पक्ष सफल और छात्र को लेकर अपने अपने दावे करते रहे हैं। इसी श्रेय लेने की राजनीति और बाजार पे कब्जे के आपसी प्रतिद्वंदता के कारण दोनों संस्थान के कर्मचारी और बाउंसर के बीच कई दिनों से तनाव चल रहा था। ये तनाव 2 जून की रात को चरम पर पहुंच गया और मामूली कहासुनी से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के समर्थक और कर्मचारी आमने सामने आ गए, जिसके बाद भारी पथराव, तोड़फोड़, हंगामा शुरू हो गया। और इस उपद्रव के कारण न केवल कोचिंग संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बल्कि पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया है। मुस्कान, ऐसे में ज्ञान बिंदु एकेडमी द्वारा जारी किए गए एक वायरल वीडियो का दावा क्या कहता है? क्या दावा किया उन्होंने? देखिए, इस विवाद में सबसे बड़ा ट्विस्ट ज्ञान बिंदु एकेडमी द्वारा किया गया है। सोचिए कि 38 सेकंड का एक सीसीटीवी मोबाइल वीडियो है, जिसमें वीडियो के आधार पर ज्ञान बिंदु एकेडमी ने खान सर के संस्थान पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। एकेडमी का कहना है कि घटना के दौरान जो फायरिंग शुरू हुई है वो किसी बाहरी उपद्रवी नहीं, उनके स्टाफ द्वारा की गई थी। उनके विपरीत आप सोचिए कि फायरिंग खान सर के कोचिंग सेंटर के सुरक्षा कर्मी यानी गार्ड और बाउंसर द्वारा की गई थी, ये उन्होंने कहा है। और इस कथित वीडियो में कोचिंग संस्थान के बाहर भारी भीड़, अफरा तफरी दिखाई दे रही है। इसी भीड़ के बीच एक व्यक्ति हथियार गोली लोड करता हुआ दिखा है और फिर हवा में फायरिंग करता हुआ साफ नजर आ रहा है। ज्ञान बिंदु एकेडमी का दावा है कि हथियार लहराने वाला यह व्यक्ति खान सर का निजी सुरक्षा गार्ड है। हालांकि यह वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस या किसी फॉरेंसिक टीम ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बात की जांच की जा रही है कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़, एडिटिंग तो नहीं की गई। आपको पता है एआई का जमाना है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। और वीडियो में दिख रहा है कि शख्स वास्तव में कौन है, और इसलिए वर्तमान में इसे केवल एक जांच का हिस्सा माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी इसका कोई ठोस सबूत अभी औपचारिक रूप से नहीं आया है। तो ऐसे में फायरिंग को लेकर खान सर ने अपने बयानों में क्या बदलाव किया और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मुस्कान, आपको बता दें, बिहार में एक और बहुत फेमस टीचर है, गुरु रहमान सर। उनका बयान कर आप सुनती तो आप पेट मतलब पकड़ लेती। वो बोले हैं कि ये लोग टीचर नहीं है, ये लोग भोजपुरी का हीरो है। खान सर है पावर स्टार पवन सिंह, आनंद सर है खेसारी लाल। इन दोनों में लड़ाई होते रहता है वर्चस्व का। और उन्होंने ये भी बोला है कि खान सर, जो आप रतवा में 10 राउंड तो अपने आंख के सामने देखे थे, उस सुबह कैसे बदल गया। तो बहुत मजा लिए हैं। और इस मामले में खान सर के बयान में यूटर्न बदलाव की चर्चा कहीं ना कहीं विषय बना हुआ है। और घटना के बाद वीडियो वायरल होने से पहले खान सर के बयानों का रुख अलग था और बाद में बदल गया। खान सर ने मीडिया के सामने आकर बेहद आक्रामक रुख अपनाया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने लगभग 10 राउंड फायरिंग होते देखी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व, विरोधी संस्थान के लोगों ने उनके सेंटर को जानबूझकर निशाना बनाया ताकि छात्रों के मन में डर पैदा हो सके, उनके संस्थान को बदनाम किया जा सके। और बयान बदलने के पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला ये कि वायरल वीडियो में उनके अपने ही गार्ड पर उंगली उठ रही थी और जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो सकती थी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कानून जो पेच है, कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कि वो उस टाइम तो कोई गोली वोली नहीं दिख रहा है, मारपीट ही दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं खान सर भी समझ गए कि भाई सीसीटीवी जब सामने आएगा तो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो हेरा फेरी में होता है ना कि अचानक से देखा, डर गया कि इतना मारा गया है, तो शायद उसमें होता है ना कि ऑन स्पॉट समझ में नहीं आया। तो खान सर ने वहां पे वो जवाब दिया था और सुबह उठ के जब उनको पता चला कि ये गलत है तो उन्होंने बदल दिया अपना।
तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में पटना पुलिस ने अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? आपको बता रहे राजधानी पटना के बीचों बीच जो संस्थान है, इस तरह की गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था के उल्लंघन को देखते हुए पटना पुलिस ने त्वरित और सख्त रुख अपनाया है। पुलिस की कार्रवाई को कहीं ना कहीं समझिए कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के मुख्य जो मालिक हैं, डायरेक्टर हैं समेत 3 प्रमुख लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के दावों मौकों को कहीं ना कहीं मौके पे जो स्थिति देखा है उसकी कहीं ना कहीं प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसमें एक अन्य नामजद आरोपी के साथ साथ लगभग 20 अज्ञात उपद्रवी को भी शामिल किया गया है, जिनकी पहचान की जा रही है। मुसल्लापुर हाट और आसपास के कोचिंग के इलाके में दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। तो वायरल वीडियो और घटना के बाद जो अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनको लेकर पुलिस की जांच किस दिशा में बढ़ रही है आगे? पटना पुलिस इस मामले को केवल एक साधारण गुटबाजी नहीं मान रही है, बल्कि इसकी तह तक जाने का डिजिटल और साइंटिफिक एविडेंस का सहारा ले रही है। पुलिस की जांच मुख्य रूप से आप समझिए कि 4 टॉप पॉइंट्स पे है। पहला कि ज्ञान बिंदु अकेडमी द्वारा जारी 38 सेकेंड का वीडियो जो फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वीडियो रियल है या नहीं है और उससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया है। वीडियो में जो व्यक्ति हथियार लोड करके फायरिंग करता दिख रहा है, उसके चेहरे का मिलान खान सर के कोचिंग के सुरक्षा कर्मी के रिकॉर्ड, उनके आधार कार्ड, लाइसेंस से किया जा रहा है। पुलिस ने मुसल्लापुर हाट मार्ग पर लगे अन्य दुकान भवनाओं जो भवन है उन पे सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही घटना के समय वहां मौजूद छात्र, स्थानीय दुकानदार के गुप्त बयान भी दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने इस बात की भी जांच कर रही है कि यदि सुरक्षा गार्ड ने गोली चलाई तो क्या वो हथियार लाइसेंसी था, क्या आत्मरक्षा के बिना इस तरह का भीड़-भाड़ इलाके में हवा में गोली चलाना कानूनी रूप से जायज था या नहीं था। तो मुस्कान, ये जो घटना है इसके बाद तो अब पटना के कोचिंग हब और वहां पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य पर भी काफी प्रभाव डलने वाला है। कुछ दिन उसके बाद तो नहीं। देखिए ये विवाद सिर्फ 2 बड़े शिक्षक या संस्थान की लड़ाई नहीं है, बल्कि इससे पटना की पूरी कोचिंग जो इंडस्ट्री है उसकी छवि पे गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसके दूरगामी प्रभाव कुछ इस प्रकार है कि बिहार और अन्य राज्य के ग्रामीण इलाके से लाखों छात्र आते हैं अपने भविष्य को संवारने पटना, और इस तरह की हिंसक घटना देख के कोई अपना बच्चा थोड़ी भेजेगा। समझ रहे हैं, पथराव हो रहा है, फायरिंग हो रहा है, छात्र उनके अभिभावक के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। ये घटना ने साफ कर दिया है कि आज शिक्षा के पावन क्षेत्र में कॉर्पोरेट और माफिया संस्कृति हावी हो रही है। छात्र का चयन अब ज्ञान की कसौटी से ज्यादा कोचिंग संस्थान के मुनाफे और ब्रांडिंग के जरिए किया जा रहा है। और इस विवाद के बाद पटना जिला प्रशासन अब इस दबाव में है कि सभी कोचिंग संस्थान के लिए एक कड़ा कहीं ना कहीं नियम बनाया जाए, और 3 महीने के अंदर वो नियम आने वाला है। वो हर कोचिंग को फॉलो करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से कोचिंग चलेगा। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम है और जल्दी ठोस कदम नहीं उठाए गए, समझिए, नहीं तो पटना के छात्र हैं वो पलायन करने लगेंगे, अब दूसरे राज्य में फिर दिल्ली विल्ली भागेंगे, और जो गरीब परिवार का बच्चा है वो तो फिर बैठे रह जाएगा। तो ऐसे में सुना आपने, खान सर और ज्ञान बिंदु एकेडमी का यह विवाद महज 2 संस्थानों की आपसी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पटना के अरबों रुपए के कोचिंग उद्योग के उस काले सच को उजागर करता है जहां शिक्षा पर व्यवसायिक हित हावी हो चुका है। अब छात्रों को सफलता की राह दिखाने वाले शिक्षक जब खुद सड़कों पर वर्चस्व की जंग लड़ते दिखेंगे तो युवाओं के भविष्य और उनके मनोबल पर इसका बेहद नकारात्मक असर भी देखना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।